हेलो इंजीनियर्स। तो आज से हम अपना फर्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे फोर्थ सेमेस्टर का, और हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम लोग मॉड्यूल 1 इसका आज देखेंगे, इसके मॉड्यूल 1 में है क्या और हम लोग को पढ़नी कौन कौन सी टॉपिक है। तो इसके मॉड्यूल 1 में हमारा है कंसेप्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जनरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, सिस्टम कॉल्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, ओएस के लेयर्ड का ओएस जो होता है एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, तो उसको उसमें क्या क्या से स्ट्रक्चर होते हैं वो पढ़ेंगे। मोनोलिथिक माइक्रो कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, वर्चुअल मशीन के कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, और ये हमारा लास्ट में केस स्टडी। अगर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं तो बेसिक जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जैसे यूनिक्स या फिर विंडोज़, हम लोग अभी अपने लैब में विंडोज़ ज़्यादातर यूज़ होता है, तो मतलब अब हम लोग इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक है कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि एक इंटरमीडिएटरी की तरह काम करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच। अगर हमारा सिस्टम का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करना चाहता है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करेगा। ठीक है, तो हमने ये पहला पॉइंट लिखा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये एक इंटरमीडिएटरी की तरह काम करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मैनेज करता है कंप्यूटर हार्डवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को, एक कॉमन सर्विस प्रोवाइड करता है दोनों के बीच, जिसके जिसके थ्रू वो दोनों आपस में इंटरेक्ट कर सके। अगर हम लोग कीबोर्ड से कोई लेटर टाइप कर रहे हैं तो वो अंदर उसको पता चलना चाहिए सॉफ्टवेयर को कि कुछ टाइप हुआ है। जैसे अगर हम लोग कंट्रोल प्लस जेड करते हैं तो वो तो हम लोग हार्डवेयर से किए ना, तो सॉफ्टवेयर में कैसे चेंज हो जाता है कि वो वापस से वो चीज़ आ जाता है जो चीज़ हम लोग का पहले रहता है। तो ऐसा होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम इसके बीच में इंटरमीडिएटरी की तरह काम करता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट भी हमारा वही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर, अलाइंग यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर एंड रन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन रन करने में और कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने में यूजर को हेल्प करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ओवरऑल ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म है जो कि अदर एप्लीकेशन और प्रोग्राम जिसमें इंस्टॉल होता है और उसके थ्रू यूज़र इंटरेक्ट कर पाता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऑफ द सिस्टम से। ठीक है, तो मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको हर चीज़ दूंगी। अगर आपके एग्जाम में आता है व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप ये 5 पॉइंट लिख सकते हैं उसमें आराम से। आपको दूसरी जगह से इस पॉइंट को देखने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं नहीं ऐड कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर का एब्स्ट्रैक्ट व्यू। तो कंप्यूटर में क्या होता है, हार्डवेयर। हार्डवेयर ये होता है जो हम लोग को विजुअल होता है, जो हम लोग टच कर सकते हैं, जैसे हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, डेस्कटॉप हो गया। ठीक है, तो हार्डवेयर जो होता है वो हम लोग टच कर सकते हैं, जो हम लोग को विजिबल होता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, etc। और ये जो चीज़ है ये हमारा हो गया सॉफ्टवेयर। ठीक है, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो एक इंटरमीडिएटरी की तरह काम करता है, यानी दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन करवाता है, ठीक है, वो इंटरफेस कहलाता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो फिर आगे अब हम लोग देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का गोल क्या होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों यूज़ किया जाता है। तो कन्वीनियंट होता है। अगर हम लोग को अगर सिस्टम के सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करना है तो हम लोगों ने हार्डवेयर, हम लोग के एक्सेस में हम लोग हार्डवेयर पे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को तो आपस में इंटरेक्ट करना होगा, तभी तो हम लोग को जो आउटपुट चाहिए। अगर हम लोग को कुछ प्रिंट करना है तो वो प्रिंट कैसे होगा, अगर हम लोग कंट्रोल और पी करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस होंगे तो ही ना हम लोग को प्रिंट मिलेगा। तो इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन प्रोवाइड कराता है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो ये हमारे लिए कन्वीनियंट करता है, मतलब कि आसान बनाता है चीज़ों को। ठीक है, इफिशियंट, हमारा जो रिसोर्सेज है वो हम अच्छे से यूज कर पाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण ही। रबस्टनेस मतलब क्या, ये जल्दी खराब नहीं होता है। वियर आउट मतलब खराब होना। इनफ टू वियर द एरर्स, अगर कुछ एरर आता है तो ये खुद से उसको कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, रिलायबिलिटी,
रिलिएबिलिटी मतलब क्या, सबके लिए अवेलेबल हो सकता है, आसान है। पोर्टेबिलिटी, इसको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह आराम से कैरी कर सकते हैं, ठीक है। और पेन ड्राइव में रख हम लोग इसको डाउनलोड कर इंस्टॉल कर सकते हैं, इसको हम लोग मतलब इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना आसान होता है। स्केलेबिलिटी, ये नई चीज़ों को, नई फीचर को ये अडॉप्ट करता है। जैसे हमारा विंडोज़ है, वो अक्सर वो अपडेट होते रहता है, क्यों? क्योंकि उसमें नई चीज़ें ऐड होती रहती हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो नई चीज़ों को अडॉप्ट करता है बहुत जल्दी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या है। तो फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है हमारा प्राइमरी फंक्शन जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, पहला होता है प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। Process management. The operating system manages the execution of process or program, allocating system resources such as CPU, time, memory, input devices to different tasks. ये क्या करता है, कौन सा प्रोसेस कब होगा, कितने देर के लिए होगा, ठीक है, वो कितना सीपीयू साइकिल लेगा, कितना मेमोरी लेगा, कब वो इनपुट आउटपुट के लिए जाएगा, ये सब कुछ जो मैनेज करता है एक सिस्टम में, एक कंप्यूटर में, वो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद आता है मेमोरी मैनेजमेंट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो कंट्रोल करता है कंप्यूटर के मेमोरी को, ये बताता है कि हमारे पास सफिशियंट मेमोरी है कि नहीं। किसी भी अगर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए जो मेमोरी हम लोग को, ये कौन प्रोवाइड करता है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के मेमोरी में ना चला जाए, एक दूसरे के वर्क में वो इंटरफेस न करे, इस चीज़ का भी ध्यान ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है। उसके बाद आता है हमारा फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ वे टू स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड रिट्रीव फाइल ऑन स्टोरेज डिवाइसेस। हम लोग फाइल कैसे स्टोर करेंगे, फाइल किस तरह से ऑर्गेनाइज होगा, जिसको हम लोग को अगर रिट्रीव करना है, मतलब क्या निकालना है उस फाइल को यूज़ करने के लिए, तो हम लोग को आसानी हो वो रिट्रीव करने में। तो ये सब चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। ये मैनेज करता है परमिशंस, कौन सा यूज़र कौन सा फाइल एक्सेस कर सकता है, ठीक है, ये चीज़ देखता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये बेसिक फंक्शंस हो गए ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब हम लोग देखते हैं अगला फंक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो डिवाइस मैनेजमेंट। The operating system controls the interaction between the computer and peripheral devices. Peripheral devices क्या होता है? Peripheral devices जो होता है वो हमारा होता है इनपुट स्लैश आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हम लोग पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं, जैसे प्रिंटर, कीबोर्ड, यहाँ पे माउस होगा, माइस नहीं, and network adapters, ठीक है। It provides device drivers to enable communication between the hardware and software. डिवाइस मैनेजमेंट क्या होता है, तो ये हमारा पेरिफेरल डिवाइसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इंट्रैक्शन कंट्रोल करता है कंप्यूटर और आउटपुट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच, ठीक है। उसके बाद ये एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। यूजर इंटरफेस मतलब क्या होता है, यहाँ अब हम लोग देखेंगे। The operating system provides a user interface through which users can interact with computer. यूजर जो है कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर पाए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपको कोई चीज़ प्रिंट करना है तो आप कंट्रोल पी डालें, ठीक है। तो ये आपका इनपुट हो गया, यूजर जो है वो इनपुट दिया, ठीक है। तो अगर इनपुट दिया तो इंटरेक्ट करना मतलब क्या होता है, सामने से आपको कुछ आउटपुट मिले, आपने जो एक्शन किया है उसका कुछ रिएक्शन मिले, तो आपको प्रिंट होके कोई चीज़ मिल रहा है। तो ये जो आपस में बात हुई हमारी, अगर कंट्रोल प्लस पी दे रहे तो वो कंप्यूटर कैसे समझ रहा है कि हमको प्रिंट करना है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इंटरफेस प्रोवाइड कराता है यूजर के और कंप्यूटर के बीच में, जिससे यूजर का जो इनपुट रहता है कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करता है, उस कमांड को समझता है और उसके रिस्पॉन्स में वो कुछ आउटपुट प्रोवाइड कराता है। So that's all. This is the basic introduction of the operating system. In the upcoming lecture, we will cover the types of operating system. Thank you for watching.